हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। पहली इकाई 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती पाठ नंबर 4 देहात और शहर। देहात और शहर इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 9 से लेकर 12 तक जो भी सवाल आए हैं, जो भी प्रश्न आए, उन सभी सवालों के उन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं। देहात और शहर इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। यहाँ पर हमें खोजबीन दिया गया है, तो खोजबीन में से प्रश्न है डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। आपको डाकघर से कौन कौन सी सेवाएं मिलती है ये आपको यहाँ पर बताना है, और संकेत स्थल यानी कि इंटरनेट से आपको अन्य सेवाएं जो कौन सी भी है उनकी भी सूची आपको बनानी है। आपको जो उसका जवाब लिखना है उसमें एक तरफ सेवाओं के नाम और एक तरफ वो कब ली जाती है वो लिखना है। तो इसका जवाब है सेवाओं के नाम, और यहाँ पर है वो सेवा कब ली जाती है। विचार मंथन, गांव का विकास देश का विकास, इस विषय पर संवाद सुनो और सुनाओ। आपको विषय दिया गया है गांव का विकास ही देश का विकास है। भारत की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांवों में बसता है। 80% लोग जो है वो गांव में रहते हैं, अर्थात समूचे राष्ट्रों को खाद्यान्न की पूर्ति गांवों के माध्यम से ही होती है। शहरों में उत्पादित वस्तुओं के अधिकतम उपभोक्ता गांवों में ही बसते हैं। उद्योगों को श्रम की उपलब्धि भी गांव के मजदूर ही कराते हैं। अंततः औद्योगिक विकास में भी गांव का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए गांव का विकास ही देश का विकास है। बताओ तो सही, आपको बताना है कि हिंदी की विभिन्न बोलियों के नाम, हिंदी में जो विभिन्न बोलियां हैं उनके नाम बताने हैं और उनसे संबंधित प्रदेशों के नाम भी आपको बताने। यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, जैसे ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी, दखनी, गढ़वाली आदि। तो यहाँ पर मैं बोलियां और उनके क्षेत्र बताने जा रहा हूं। ब्रज क्षेत्र, बोलियां है ब्रज, क्षेत्र है राजस्थान, बोलियां है मारवाड़ी, गढ़वाल गढ़वाली, बुंदेलखंड बुंदेली, कानपुर कनौजी, हिमाचल प्रदेश हिमाचली, बिहार भोजपुरी, हैदराबाद दखनी, दिल्ली मेरठ खड़ी बोली, अवध अवधी। मैंने समझा, इस पाठ से आपने क्या समझा है वो आपको यहां पर लिखना है। इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। एक और जहां देहातों में धीमी विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव है, वही दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, पर साथ ही में भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसे अनेक समस्याएं भी। आपको यहाँ पर जो पहले दो चित्र है ये देहातों के हैं और ये जो दूसरे दो चित्र है ये शहरों के। वाचन जगत से, गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। आपको गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़नी है और मुख्य बातें आपको सुनानी। योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। और इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य है गांव में सड़कों का विकास करना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का,
गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। इसी तरह कृषि विकास, घर घर में शौचालय और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण इन योजनाओं के उद्देश्य है। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राईब करा। नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। स्वयं अध्ययन, आपको स्वयं अध्ययन करना है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता। ये जो सार्वजनिक यातायात के साधन है, अगर ये नहीं होते तो गांव, शहर, महानगर, देश, इन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो इसका जवाब स्वयं अध्ययन के नीचे हमें दो सवाल दिए गए। वाक्य के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है, सही या गलत। तो ये सही है। गांव में बीमारियां है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल है, लेकिन ये वाक्य गलत है। इसी के आगे 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कारण लिखो। उसमें च दिया गया है, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। तो आपके पाठ्यपुस्तक में ये जो विचार मंथन आया है इस पाठ में, उसी के नीचे इस सवाल का जवाब आया है। तो इस सवाल का जवाब है, गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं, इसलिए गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। इसी प्रश्न के नीचे 6 दिया गया है, शहर परेशान हो उठा है। तो इसका जवाब आपके पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 10 पर ये जो चित्र है उसी के ऊपर इस सवाल का जवाब आया है। तो इस सवाल का जवाब है, गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए शहर परेशान हो उठा है। गांव बहुत उदास हो जाता है। तो इसका जवाब पृष्ठ क्रमांक 9 के यहाँ पर इस सवाल का जवाब आया है। तो इसका जवाब है, गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही, इसलिए गांव बहुत उदास हो जाता है। इसी प्रश्न के नीचे हमें भाषा की ओर में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके लिंग बदलने और इनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो शब्द के पहले हम क्रम लिखते थे, 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पर चाची, चाची, चाचा, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते। अध्यापिका ये जो शब्द है इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा, अध्यापक, अध्यापिका, अध्यापक, और वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, हमारी हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। उसी तरह अभिनेता, अभिनेत्री, गुड़िया, गुड्डा, ऊंट, ऊंटनी, ससुर, सास, हंसनी, हंस, बालक, बालिका, और इनका वाक्य में इस तरह प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं वाक्य में अलग प्रयोग करना चाहता हूं तो आप अलग भी प्रयोग कर सकते हो। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये। तोपर्यंत बाय।